फरवरी 2003 शनिवार का दिन था और शाम के लगभग 6:30 पर लोगों ने आसमान में एक बड़ा सा आग का गोला देखा और वो आग का गोला था कोलंबिया एयरक्राफ्ट का, जिसने अपना मिशन कंप्लीट करके धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया था और 16 मिनट बाद धरती पर लैंड करने ही वाला था कि उससे पहले ही वो पूरा तहस नहस हो चुका। इस एयरक्राफ्ट में कल्पना चावला समेत 7 क्रू मेंबर्स थे, जिनकी कुछ सेकंड्स में ही मौत हो गई। After a 16-day mission, the space shuttle exploded and broke apart as it entered into the Earth's atmosphere. Investigators say a piece of foam broke shortly after liftoff and formed a hole in the shuttle's left wing. All 7 crew members died in the accident. कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में करनाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उन्हें बचपन में मोंटू निकनेम से पुकारा जाता था। टैगोर बाल निकेतन में एडमिशन के वक्त उनके ऑफिशियल नेम की जरूरत पड़ी और इनके पेरेंट्स ने इनके लिए कल्पना, ज्योत्सना और सुनैना ये 3 नाम सिलेक्ट किए थे। स्कूल की प्रिंसिपल ने ये डिसीजन मोंटो पर ही छोड़ दिया, जिसमें झट से मोंटो ने कल्पना कहा, जिसका मतलब होता है इमेजिनेशन। इन्होंने अपनी स्कूलिंग के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, देन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की एंड फाइनली इसी फील्ड में उन्होंने पीएचडी कंप्लीट करके नासा की एस्ट्रोनॉट बनी और सभी इंडियंस के लिए एक मिसाल बनी। दोस्तों, STF-107 मिशन के पहले ही नासा ने कल्पना चावला को अपने पहले मिशन के लिए शामिल किया था, जिसका नाम था STS-87। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया एयरक्राफ्ट ने आसमान में उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला समेत 6 क्रू मेंबर्स थे और उन लोगों ने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताने के बाद धरती पर लैंड किया और इसी के साथ कल्पना चावला स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। STS-87 मिशन के सक्सेस होने के बाद नासा ने फिर से कल्पना चावला को सेलेक्ट किया और उस मिशन का नाम था STF-107। दोस्तों, ये मिशन 11 जनवरी 2001 को ही लॉन्च होने वाला था, लेकिन कोलंबिया एयरक्राफ्ट में आ रही बार बार कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये मिशन 18 बार डिले हुआ। जब उस शटल में इतनी ही प्रॉब्लम्स आ रही थी तो नासा को पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये शटल लॉन्च के लिए सही नहीं है, लेकिन इस ऑब्वियस साइन को नासा द्वारा इग्नोर किया गया और लॉन्च को फाइनली 16 जनवरी 2003 के लिए शेड्यूल किया गया। इस मिशन में कल्पना चावला और उनके साथ जा रहे क्रू मेंबर्स को लगभग 15 दिन रहकर स्पेस में कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस करनी थी और जिसके लिए काफ़ी क्रू मेंबर्स काफ़ी खुश और एक्साइटेड भी थे, क्योंकि उसमें से कुछ लोग पहली बार स्पेस में जा रहे थे, पर उन्हें क्या पता था कि ये उनका पहला और आखिरी मिशन होने वाला है। 2, 1, we have booster ignition and liftoff of Space Shuttle Columbia with It would be the Space Shuttle Columbia's last liftoff. After more than 2 weeks in space, the astronauts would be just 16 minutes from landing when tragedy struck. 16 जनवरी की दोपहर को जब कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट रॉकेट को अपने साथ लेकर उड़ा तो लॉन्च के कुछ देर बाद ही उसके एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के बाहरी सतह पर लगाया हुआ इंसुलेशन फोम का एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा टूटकर तकरीबन 800 किलोमीटर की रफ्तार से शटल के लेफ्ट विंग से टकराया, जिससे उसके विंग पर लगे रिंग इन्फोर्स्ड कार्बन यानी कि RCC से बनी हुई हीट इंस्टेंट कोटिंग में 10 इंच गहरा गड्ढा बन गया। लॉन्च के दौरान तो इस पर किसी की नजर नहीं गई, लेकिन लॉन्च के दूसरे दिन जब नासा इंटर सेंटर फोटो वर्किंग ग्रुप लॉन्च की वीडियोस की जब स्टडी कर रहा था, तब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला। पर नासा के ऑफिसर्स को ये इतना सीरियस नहीं लगा। उन्होंने तो लिटरली 1 हफ्ते तक फ्लाइट क्रू को इन्फॉर्म तक नहीं किया और फाइनली जब किया भी तो सिर्फ इतना कहा कि सिर्फ थोड़ा सा डैमेज है, नथिंग टू बी कंसर्न अबाउट। बट क्या सच में ऐसा ही था? स्पेस में तकरीबन 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड्स बिताने के बाद 1 फरवरी की दोपहर को जब कल्पना और क्रू अर्थ के वायुमंडल में दाखिल हुए तो फ्रिक्शन से गर्म हुई हवा शटल के विंग में हुए उस छेद के कारण उसके अंदरूनी सतह तक पहुंचने लगी। ये हवा इतनी गर्म थी कि उसने पूरी सतह को जगह जगह से डैमेज करना शुरू कर दिया, जिससे कैबिन का ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगा। सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए। कैबिन के अंदर बढ़ रही गर्मी के कारण क्रू के शरीर का खून उबलने लगा, जिसके चलते उन सबकी बेहोशी की हालत में ही मौत हो गई, वो भी शटल के ब्लास्ट होने से पहले। एक छोटी सी लापरवाही और इतने सारे लोगों की जानें चली गई।
बट आखिर क्यों? क्या इस घटना को सच में टाला नहीं जा सकता था? वेल, इस पर CIB का कहना है कि स्पेस में शटल का तो पता नहीं, बट क्रू मेंबर्स को बचाया जा सकता था अगर नासा के ऑफिशियल्स ने लॉन्च के 17 दिन के अंदर ही लेफ्ट विंग के डैमेज को सीरियस लिया होता। नासा अगले ही मंथ 1 मार्च को अटलांटिस नाम एक और स्पेस शटल लॉन्च करने वाला था, जो ऑलमोस्ट लॉन्च के लिए रेडी था। अगर नासा ने शुरू में ही एक्शन लिया होता तो अटलांटिस को 10 फरवरी तक रेडी करके लॉन्च किया जा सकता था फॉर अ रेस्क्यू मिशन। और रही बात कोलंबिया स्पेस शटल की, तो उसमें इतने सप्लाईज थे कि वो क्रू मेंबर्स के साथ 15 फरवरी तक अर्थ के ऑर्बिट में घूमता रहता। सो दोस्तों, आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।